जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। যদি বুঝতে পারেন এবং একজনকেও যদি আমরা ঈমান দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের জান্নাতের পথ একেবারে সুদৃঢ় হয়ে যাবে। আমরা নিজেরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, মুসলমান ঘরে বড় হয়েছি, আমাদের নামাজ আদব কায়দা সব আমাদের বেশিরভাগই মানুষের জানা। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে, যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি, তাদেরও দাওয়াতে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের দাওয়াত দিয়ে তাদের মধ্যে ঈমান নিয়ে আসলে এটা আল্লাহ তাআলা के खुशी करा। तो साथियों, आज इसी तरह के कुछ बयानों पर, हिंदू के हिंसक होने पर और हिंसा को समझने पर कि वास्तव में हिंसा है क्या, इसी पर एक छोटा सा वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? जो नुपुर ने झेला, जो और 2-3 लोगों ने झेला, जो उदयपुर के कन्हैया ने झेला और बार बार कह के झेला कि गुस्ताख रसूल की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, इस चीज को आप लोग हिंसा से जोड़कर देखते होंगे। सही बात है, ये वो हिंसा है जो आंखों से नजर आती है, जो एक तरह से इस्लामोफोबिया क्रिएट करती है। उसके बाद राहुल गांधी ने बयान देते हुए जो कहा जा रहा है कि इशारा सामने भाजपा के बैठे हुए लोगों की तरफ था, और पहले भी मैंने कहा था, मैंने माना, ये भी चलो मान लेता हूं, मैं सारे हिंदू की बात नहीं करता, पर जो नुपुर ने बात बोली कि अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू महिला को इस तरह के सुरक्षा घेरे की जरूरत ना होती जो मैंने 2 साल में झेला है। चलो, मैं पूरे हिंदू की बात नहीं करता, मैं इतना कहता हूं कि जो राहुल गांधी ने इशारा करते हुए देखा, का बोला भाजपा की तरफ, सांसदों की तरफ, कि ये जो अपने को हिंदू कहते हैं हमेशा सत्य सत्य सत्य, हिंसा हिंसा हिंसा, आप हिंदू हो ही नहीं। तो इसका जवाब यह है कि हिंदू को अलग कर दो। अगर भाजपा का हिंदू नेता और उस नेता को समर्थन और वोट करने वाला हिंदू ही अगर हिंसक होता, यहां तक तो राहुल गांधी ने कहा ना, लोग कह रहे हैं सारे हिंदू की बात नहीं करी, चलो मान लेता हूं, अधिवक्ता हूं, गलत चीज का मिस इंटरप्रिटेशन, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन नहीं करूंगा, किसी चीज को आउट ऑफ कंटेक्स्ट लाकर नहीं जोड़ूंगा, तो मैं उसी कंटेक्स्ट में जोड़ देता हूं कि राहुल गांधी ने भाजपा के नेताओं की तरफ ही करके कहा, नेता यानी लोकसभा, यानी जिन लोगों ने उनको जिता के यहां पर पहुंचा, इसीलिए उनको पीपल रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव्स। तो अगर वो ही हिंसक हो जाएं, वो ही हिंसक हो जाएं, तो ये देश कुछ लोगों के लिए, विशेष वर्ग के लिए यहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। सब हिंदू नहीं, सिर्फ वही हिंदू अगर हिंसक हो जाए। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैंने आपको बोली, आपने फिरहाद हकीम का बयान सुना होगा, जो ममता बनर्जी के बड़े करीब हैं और मंत्री भी हैं और मेयर भी हैं। उसका बयान सुना आपने? वो एक कुरानिक कंपटीशन के टाइम पर यह कह रहा है कि जो हम नमाज पढ़ते हैं, जो हमारे तौर तरीके हैं मुसलमानों के, हम फॉर्चुनेट हैं। जो मुसलमान नहीं और इस्लाम पर ईमान नहीं लाया वो अनफॉर्चुनेट है। फिर वो आगे बढ़ के कह रहा है कि इन लोगों को हमें इस्लाम की दिशा और धारा में जोड़ना चाहिए। वो ये कह रहा है हमें इनको दावते इस्लाम, दावते कबूल करना देना चाहिए इस्लाम कबूल करने के लिए। और वो ये कह रहा है अगर हम ये करेंगे तो इसमें, अगर हम इनको ईमान के रास्ते पर लाते हैं तो हम भी बड़ा नेक काम करेंगे, जन्नती काम करेंगे और हम अल्लाह ताला को खुश करेंगे।
वो कह रहा है कि हिंदू अनफॉर्चुनेट हैं। मैंने जो बात बोली निपुर को लेकर वो एक हिंसा थी जिसके लिए कुछ वजह और कारण बताए जा रहे हैं कि इस वजह से ये हिंसा हुई। आपने हमारे नबी हमारे हजूर के बारे में कुछ ऐसा बोल दिया जो हमें नागवार गुजरा और हमने खंजर उठा लिए और गले काटने शुरू कर दिए और धमकियां देनी शुरू कर दी कि उंगलियां निकाल दी, आंखें निकाल दी जाएंगी, जुबान निकाल दी जाएगी, वगैरह वगैरह। चलो, एक मैं मुसलमान हूं, मैं इसका कारण भी समझ जाता हूं, मैं तुम्हारी बात भी समझ जाता हूं, समझ गया। देखो मैं मुसलमान हूं, मैं समझ गया तुम्हारी बात, ठीक है, ठीक है। देखो मेरी हिम्मत देखो, मैं कह रहा हूं ठीक है। तुम नाराज हो गए, तुम उत्तेजित हो गए, तुमने कहां कहां हजूर की शान को बेपर्दा किया है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, वरना कितने मुसलमानों को छुरे लेके अपने गले काटने पड़ेंगे। अगर हजूर की शान और उनकी बात और इस्लाम की शान और उनकी बात पर गले कटने जायज हैं, चलो बोल दिया रिजवान अहमद ने जायज हैं, तो मेरे भाई बहुत गले हम लोगों को काटने पड़ेंगे। चाहे एक दूसरे का काटें, चाहे खुद ही शीशे के सामने खड़े होकर काट लें, पर काटने बहुत पड़ेंगे। मोहल्लों में लाशें लाशें होंगी, घरों के बाहर नालियों में गटर में लाशें लाशें होंगी, सेल्फ इन्फेक्टेड खड़ा करना पड़ेगा। चलो वो हम नहीं कर सकते, हम में इतनी हिम्मत नहीं है। ये बताओ मुसलमान भाइयों, ये जो फरीद हकीम ने बोला, जो बंगाल का बड़ा सम्मानित नेता है, ये कौन सी हिंसा है? ये क्या जहनी हिंसा नहीं है? ये मजहबी हिंसा नहीं है? क्या ये वो हिंसा नहीं है जो बचपने से हमारे दिमागों में और जहनों में डाली जाती है? एक आदमी मंच पे खड़े होके बोल रहा है कि ये अनफॉर्चुनेट हैं, वो तो बेचारे बदनसीब हैं जो इस्लाम की राह पर नहीं चल रहे हैं। हमारी फ़र्ज़ है उनको इस्लाम की राह पे लाएं, उन्हें गुनाहों से दूर करवाएं, जन्नत की राह में लेके जाएं। हम भी अपना काम करेंगे और अल्लाह भी खुश होगा। इसको आप हिंसा नहीं मानते? ये हिंसा नहीं है, ये हिंसा नहीं है। इसको आप हिंसा का जन्म नहीं मानते। और यहाँ पर आपको नहीं लगता कि इस ऐसी बातों से इस्लामोफोबिया फैल रहा है? इस्लामोफोबिया का तो बड़ा मातम करते हो ना, इस्लामोफोबिया फैला रखा है, इस्लामोफोबिया फैला है। क्यों फैला है? वो इस मारे फैला है कि जब निपुर शर्मा के बयान के बाद 2 लोग मार दिए गए, गला रेत दिया गया, उसके बाद नारेबाजी हुई, उस पर कोई शर्मिंदगी या रिमोर्स नहीं था, कोई पछतावा नहीं था कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था। ये भी नहीं था कि चलो नुपुर तुमने बोल दिया, तुम महिला हो, तुम एक लेडी हो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमारा ईमान इस चीज़ की गवाही नहीं देता। नुपुर को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। जाओ नुपुर, तुम जानो, तुम्हारा कानून जाने, माफ़ ना करो। देखो कितना अच्छा मुसलमान हो कि जाओ तुम जानो, तुम्हारा कानून जाने, जो होगा अच्छा होगा इंशाल्लाह, पर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते नुपुर, क्योंकि तुम महिला हो। इतना ही ख्याल कर लेते, सोचो, इतना ही ख्याल कर लेते। देखो मैं तो बड़े अच्छे तुम्हें तरीके बताता हूँ कि तुम मुसलमान भी बने रहो, तुम इस्लाम की इज्जत भी रखो। वो तरीका तो बहुत मुश्किल मैंने बताया कि जहाँ जहाँ मुसलमान ने इस्लाम और हजूर और कुरान को बेपर्दा किया है, शर्मिंदा किया है, अगर वहाँ मुसलमान अपने गले काटने पर आ जाए तो अपने गले बहुत कटेंगे, गली गली नुक्कड़ सर पड़े होंगे। पर चलो वो नहीं कर सकते, तो एक चीज़ और कर दो कि भैया नहीं नुपुर, हमने तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है बहन, जो हुआ ख़त्म हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ये कर दो। ये भी नहीं कर सकते, चलो ये भी मत करो। जो फराद हकीम बोल रहा है, इसकी आलोचना और इस पर लानत भेजने का दम है तुम में? तुम्हारा ईमान इतना है कि यार ये क्या मतलब है यार? क्या मुसलमान कम हैं? क्या घर घर में मस्जिदें चाहिए? या पूरी दुनिया को एक मस्जिद बनाना है? अरे बनाना है तो बन जाएगी, तुम्हारे आमालों से बनेगी ना। तुम सच बोलना शुरू कर दो, झूठ बोलना बंद कर दो, अपराध करना बंद कर दो, ईमान के दुरुस्त हो जाओ, ज़ुबान के पक्के हो जाओ। जिसको वादा करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस वादे से पलटना छोड़ दो, नाफरमानी छोड़ दो। कोशिश करो कि तुम एक अच्छी किरदार के मिसाल बन जाओ। हो सकता है 2-4 लोग और तुम्हें देख के कन्वर्ट हो जाएं,
ऐसे ही चलो, देखो ये कितना मैं अच्छा मुसलमान हूं यार। कोशिश करनी है, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाना है, पूरी दुनिया को मस्जिद बनाना है। चलो ये रास्ता पकड़ लो, ये रास्ता पकड़ लो, ऐसे ही कर दो, दावत की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम मोमिन बन के तो देख लो एक बार। तुम कहो ना, ये वतन है, ये वतन परस्ती हमारा ईमान है, सच बोलना हमारा ईमान है, बराबर तोलना हमारा ईमान है, ठेके में चोरी ना करना हमारा ईमान है, जिससे वादा कर दिया उसके साथ खड़े हो गए, भले हमारा कोई गला काट दे, ये हमारा ईमान है। तुम ये करके देख लो, शायद तुम अपना टारगेट अचीव कर लो, जो टारगेट अचीव करने चाहते हो भीड़ का। देखो दो तरह के टारगेट हैं। एक है कंट्रीब्यूशन का, कि हमने अल्लाह की इस बनाई दुनिया में क्या क्या दिया, इस जमाने को इस दुनिया ने क्या क्या दिया, बीइंग साइंटिस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन वगैरह वगैरह। ये भी एक तरीका है अपनी छाप छोड़ने का। एक तरीका है कॉकरोच, मच्छर, ठीक, कीड़ा मकोड़ा भीड़ करने का। तो ये वाला जो कंट्रीब्यूशन वाला है, इसमें तो हम हार चुके, इसमें हम बहुत पीछे रह गए। दुनिया इतनी आगे निकल गई कि हमको पता ही नहीं है। अब हम कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि हम इसका पता लगाएं कि दुनिया कहां पहुंच गई है। तो इसमें तो हम बहुत पीछे रह गए, बिल्कुल अलग हो गए। अब भागने की भी कोशिश ना करो और वहां तक पहुंचने भी ना कोशिश करो, तो अलग कर दो। तो अब बचा क्या? भीड़ वाला। अब भीड़ के दम पर हम इस्लाम का झंडा बुलंद कर सकते हैं। अब भीड़ के दो तरीके हैं। एक है अच्छा आमाल वाला, अच्छे इखलाक वाला। हो सकता है भाई कामयाबी मिल जाए। देखो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, कितना क्यूट मुसलमान हूं मैं, ठीक। पर तुम लोग खड़े हो के वो तो लानती है, वो तो अनफॉर्चुनेट है, इस्लामी दावत दो। अब जब इस्लामी दावत दी जाती है कहीं और किसी हिंदू को बैठ के समझा रहे होते हो, फिर कोई मुखबरी हो जाती है, फिर पिछवाड़ा तोड़ा जाता है, फिर यूएपीए लगता है, फिर तुम्हारे चाहने वाले वकील और लोग कहते हैं कि भाई बहुत गलत हो रहा है, मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है। तो फिर ये तय कर लो ना यार, इस्लाम की दावत, ये भी चलो तय कर लो, इस्लाम की अगर दावत देनी है तो भैया दो, फिर पिछवाड़ा तोड़ा जाए तो परेशान मत हो। तुम चाहते हो हम इस्लाम की दावत भी दें, हमारा पिछवाड़ा भी ना तोड़ा जाए, हम दूसरों के गले रेत दें, हमारा कोई नाखून भी ना तोड़े। मतलब चाहते क्या हो यार, चाहते क्या हो? या तो इसके हकीम के, जो इसने हकीम ने बयान दिया, इस पे पूरे देश के मुसलमान लानत भेजते, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। अबे अपने इस्लाम को बुलंद करो, अपने इस्लाम को मजबूत करो, अपने किरदार को मजबूत करो। तो मैं दूसरों को दावत देने की क्या जरूरत है? या तो 50 आवाजें ऐसी खड़ी होती कि ये बकवास बंद करो, ऐसी बकवास से देश में दुश्मनी फैलती है, ऐसी बकवास जहनी नफरत दिखाती है। जब तुम दूसरे को अनफॉर्चुनेट मान ही रहे हो, यानी कूड़ा गंद, तुम उसे मान रहे हो बेचारा गुमराह, दोज़ख जाने वाला, और तुम बात कर रहे हो अहिंसा की। इससे बड़ी जहनी हिंसा और क्या हो सकती है? तुम सेक्युलर हो गए तुम। और इससे पहले और आगे बढ़ूं यार, राहुल गांधी भाई तू एक बात बता दे, तू ये कह रहा है, चल मैंने तेरी पूरी बात मान ली, तू ये कह रहा है, तूने भाजपा के हिंदुओं को हिंसक बोला कि उनका काम है हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, झूठ झूठ झूठ। अब यार ये जो फरीद हकीम है ना, तेरे इंडिया अलायंस का बड़ा सक्रिय नेता है। अब तो कहना पड़ेगा, पर वो डायलॉग नहीं मारूंगा। अगर तू असल की औलाद है, अगर तू असल की नस्ल है, असल का है, तो तू बस इतना बता दे कि जो ये फरीद ने बयान दिया है, ये नफ़रत 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 की कैटेगरी में आता है, झूठ 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 की कैटेगरी में आता है। और अगर आता है तो तू यहाँ पर क्यों नहीं उंगली उठा के बोल रहा? आजकल तेरे को भाई बोलने का बहुत शौक है। तो फरीद की जो ये नफ़रत फैला रहा है और हिंदुओं को अनफॉर्चुनेट बोल रहा है, बदनसीब बोल रहा है, कि इसलिए बदनसीब क्योंकि वो हिंदू हैं, क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं हुए, कलमा नहीं पढ़ा। तो इस पर तेरे में अगर हिम्मत है तो इस पर भी एक ट्वीट कर दे कि ये किस तरह की नफ़रत और झूठ फैलाया जा रहा है। और अगर तू मानता है ये नफ़रत नहीं है और ये सच है, तो लल्ला फिर कन्वर्ट हो जाना। क्यों ऐसी जिंदगी हिंदू की जी रहा है जहां तू जहन्नम में जाएगा?
फरीद के हिसाब से तो तेरे अब्बा हजूर भी जहन्नम में गए होंगे, दादी हाँ मेरे हिसाब से नहीं, फरीद के हिसाब से कि तुम्हें तो जन्नत की राह पर लाना है। अनफॉर्चुनेट हो राहुल, तुम्हारे पिता अनफॉर्चुनेट थी, तुम्हारी दादी अनफॉर्चुनेट थी, बदकिस्मत थी जो इस्लाम पर यकीन नहीं लाई। फरीद के हिसाब से मैं नहीं कह रहा। और वो इंडिया अलायंस की तेरी ममता का बहुत सक्रिय नेता है। तो यार तू तय कर ले, अगर ये नफरत और झूठ है तो तू अगर असल का है तो टोक के दिखा दे, और अगर वो जो बोल रहा है वो सच है तो तू कन्वर्ट हो जाए ना भाई मेरे। कलमा पढ़ ले यार। क्यों ऐसी जिंदगी बदनसीबों वाली जी रहा है इस्लाम से दूर रह के। तो ये राहुल के लिए संदेश है। आगे चलते हैं। ये वो देश है जहां पर फरीद हकीम जैसे लोग सेक्युलर खांचे में ढले हुए हैं। सेक्युलर खांचे में बंगाल से पिछवाड़ा तोड़ते 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 दिल्ली तक लाओ, यात्रा करा दो, भारत जोड़ो यात्रा। और उस भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ये होगा कि हर शहर, हर कस्बे, हर गांव जाके सबके सामने एक पिछवाड़े पे डंडा पड़ेगा। इस तरह जुड़ेगा भारत, इस तरह जुड़ेगा भारत। तो जब, और इसको जो ये बोल रहा है बुरा ना मानना, 99% मुसलमान इसकी बात को सच मानते हो कि हाँ यार ये तो है, दावते इस्लाम का मौका मिले तो जरूर देनी चाहिए, जन्नती काम है। ये भी मान लो, ये भी मान लो। मैं तो कहता हूं, मैं तो रिजवान अहमद इतना पक्का मुसलमान है, साला कह रहा है ये भी मान लो। फिर हम अपने को सेक्युलर कहना बंद कर दें। हम कह दें हमसे ज्यादा सांप्रदायिक इंसान दुनिया में, इस देश में कोई नहीं है। सच बोल दो, कह दो हाँ ठीक है हम हैं। अब भैया जैसे हैं, देश हमारे बाप का है, हम यही रहेंगे, और तुम जानो तुम्हारा काम जाने। गैर मुसलमानों को बोल दो, आगाह कर दो उनको, कह दो कि हम तो तुम्हें कीड़ा मानते हैं। यार हम सेक्युलर होंगे, हम सेक्युलर हो गए तो हम मुसलमानी कहाँ रहेंगे यार। सच तो यही है मेरे भाइयों। अपने गिरेबान में झांक के देखो यार, हमें गाली क्यों देते हो यार, हम तो सच बोलते हैं। और हम कभी सेक्युलर नहीं हो सकते। जो सेक्युलर होगा वो मुनाफिक होगा, जो सच्चा मुसलमान होगा वो कभी सेक्युलर नहीं होगा, वो हमेशा सांप्रदायिक होगा, जो दूसरे को जहन्नमी मानेगा। राजनीतिक नज़रिए से, किसी भी नज़रिए से, वोटों के नज़रिए से तुम जिसके भाई बन जाओ, जिसकी दावत खा लो, जिससे गले मिल लो, लेकिन जब वक्त आएगा, आएगा जब आएगा, आए ना आए मैं उस पर कमेंट नहीं करता। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद, 500 साल बाद इंतज़ार करो, खुश रहो। तो जो तुम्हारे साथ गले मिलकर सेक्युलरिज्म की दावत खा रहे हैं ना, इनकी नस्लों के जो पिछवाड़े तोड़े जाएंगे। ये तो मेरी जान तुमको ही पता है और मुझको ही पता है, ठीक है। तो चलो, हिंसा हमारे दिमागों में है। हमारे दिमाग की हिंसा दूसरे को हिंसक बना रही है। हमारे दिमाग में भी हिंसा है, हमारे हाथ में भी हिंसा है। ये दोनों चीज़ें मिलकर दूसरे को हिंसक बना रही हैं। हमारा दिमाग सांप्रदायिक है, हमारी सोच सांप्रदायिक है, हम कभी सेक्युलर नहीं हो सकते। तो दूसरा अगर सांप्रदायिक है और कभी वो सेक्युलर नहीं हो सकता तो उसकी उस विचार का सम्मान करो। और हिंदुओं, आपको हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आप लोगों को देख के बतौर सोशियो रिलीजियस, पॉलिटिकल, लीगल वक्ता, प्रवक्ता, जिसमें इसको हिस्ट्री का भी थोड़ा बहुत ज्ञान है, आप लोगों को देख के साफ पता चल रहा है कि 1000 में हिंदू भाइयों आपकी क्यों बजाई गई और आप क्यों बर्बाद हुए। आज तक उसकी छींटे और उसके फुटप्रिंट्स और उसके फिंगरप्रिंट्स ज़माने में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा 200-300 साल बाद। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़।